गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? अच्छे। तो आप लोग मेरे को जान रहे हो। माई सेल्फ विष्णु सोनी को इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ। जैसा कि अपन लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि अपन लोगों के रनिंग में जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं अपन लोग, वो टॉपिक हम लोगों के चल रहा है जेनेटिक्स, जो कि इंटरेस्टिंग और नीट के लेवल पर बहुत वेटेज वाला टॉपिक भी है, इंटरेस्टिंग भी है। क्यों इंटरेस्टिंग होने के पीछे रीजन क्या है कि लगभग अपन उस टॉपिक को बहुत लंबे टाइम से 6-7 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो वहाँ से ग्रेगर जॉन मेंडल लगभग शायद स्टार्ट हो जाता है, तो वो पुरानी बातें भी आ रही हैं, इसलिए भी अच्छा लगता है, सुना हुआ नाम भी है, उन कई इवेंट्स हैं जिनको अपन लोगों ने देख भी रखा है। तो इंटरेस्टिंग होने के पीछे ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नीट में बहुत अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं, तो इसलिए इसका वेटेज बहुत अच्छा है। नीट में सम टाइम 8 से लेकर 15 तक क्वेश्चन पुटअप किए हुए हैं इस पूरे जेनेटिक्स वाली जो यूनिट है वहाँ से। तो इसलिए भी ये हम लोगों के पास मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक बनाना पड़ेगा, नहीं है तो भी, क्योंकि यदि नीट में सिलेक्शन लेना है हम लोगों को तो इस टॉपिक के अपनी कमांड को लाना होगा। तो उसी कंटिन्यूटी में अपन लोग बेटा आगे डिस्कस कर रहे हैं कि लास्ट क्लास तक अपन लोग जेनेटिक्स में ग्रेगर जॉन मेंडल जो था उसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आगे हम लोग कंटिन्यूटी अब देखते हैं कि ग्रेगर जॉन जो मेंडल हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल ने हम लोगों ने देखा था कि 1856 से 63 के बिटवीन अप्रॉक्सीमेटली 7 ईयर तक गार्डन पी प्लांट के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। क्या किए थे? गार्डन पी प्लांट्स के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। तो हमारे पास क्वेश्चन होता है कि यहाँ पी प्लांट अलग होता है या गार्डन पी अलग होता है? तो गार्डन पी और पी प्लांट सेम होता है, क्योंकि दोनों ही प्लांटों का जो साइंटिफिक नेम है बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर में जो हम लोग नेम लिखते हैं, पाइसम, सटाइवम, पाइसम सटाइवम दोनों का सेम है। लेकिन गार्डन बर्ड जोड़ने के पीछे इसका रीजन ये था क्योंकि हम लोगों ने कल उनकी लाइफ हिस्ट्री के अंदर देखा भी था कि ये पादरी के रूप में, पृष्ठ के रूप में एक गिरजाघर जो धार्मिक मठ था वहाँ वर्क करते थे, और उस के अंदर एक गार्डन था और उस गार्डन के अंदर पी प्लांट लगे हुए थे। एक्सपेरिमेंटल नॉलेज थी, एक्सपेरिमेंट में इंटरेस्ट रखते, तो उन्हीं प्लांटों पर भी वहाँ रहते हुए एक्सपेरिमेंट करने लग गए, इसलिए यहाँ पर जोड़ा गया बेटा गार्डन पी। तो एक तो रीजन ये है। साइंटिफिक नेम क्या होता है सब जानते हो, और ये हम लोगों को याद रखना है। हाँ, लेकिन इसके नेम में कंफ्यूजन कर सकता है ऑप्शनों में, नीट में 2, 3, 4 जो ऑप्शंस हैं, ABCD जो हम लोगों के ऑप्शंस आते हैं, उन ऑप्शन में हो सकता है सिमिलरिटी दे जाए। जैसा आप लोग 11th में भी देख के आए हो कि फर्स्ट चैप्टर जो आप लोगों के था लिविंग वर्ड, उस लिविंग वर्ड में मैंगीफेरा इंडिका जो साइंटिफिक नेम दिया हुआ और नीट में क्वेश्चन भी आया हुआ था वो, तो वहाँ से जो पुटअप क्वेश्चन है जो आपके हैं, तो उसमें क्या चेंजेस करके रूल्स को हम लोगों को याद रखना होता है कि डिजिट जो वर्ड लेटर है वो कैपिटल आएगा, स्मॉल आएगा, गैप आएगा नहीं आएगा, अंडरलाइन करेंगे नहीं करेंगे, कौन कौन से लेटर हैं जो कैपिटल आते हैं, कौन से स्मॉल आते हैं, वो नॉलेज भी हम लोगों को यहाँ रखनी है। भाई नेम तो सबको याद होता है, लेकिन उसके साथ साथ इस नॉलेज को भी याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ से ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन करके क्वेश्चन जो सिंपल क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। आगे अपन लोग देखते हैं बेटा कि भाई इन्होंने गार्डन पी प्लांट का ही सिलेक्शन किन रीजन्स से किया, क्या रीजन रहे हैं जिन रीजनों की वजह से उन्होंने गार्डन पी प्लांट का ही सिलेक्शन किया, अदर प्लांट का सिलेक्शन क्यों नहीं किया। तो उसके पीछे रीजनों में हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो फर्स्ट रीजन रहा है इसका कि इन्होंने इसका सिलेक्शन क्यों किया, उसके पीछे रीजन है बेटा कि एक तो इसकी लाइफ जो स्पान है या लाइफ जो साइकिल्स है, साइकिल्स भी बोल सकते हैं, लाइफ स्पान भी देख सकते हैं अपन लोग, क्योंकि ये दोनों ही टॉपिक आप लोगों के 11th में इन्हें डिस्कस कराए हैं जब आपके फर्स्ट चैप्टर चल रहा था।
तो वहाँ बेसिक इन बातों में आया कि एनसीईआरटी तो 5 करेक्टर बोल के जाती है, लेकिन आगे नेक्स्ट करेक्टर में अपन लोगों ने देखा है कि लाइफ स्पान क्या होती है। तो क्या होती हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर उसके बॉर्न होने से लेकर उसकी नेचुरल डेथ तक के टाइम जो है, उस टाइम को क्या कहा जाता है, लाइफ स्पान। और उस टाइम के बिटवीन जितनी भी फेसेज आती हैं, अपनी टोटल जो लाइफ है उसको किन किन स्टेज में, फेस में कंप्लीट करता है, वो फेस क्या होगी, लाइफ साइकिल्स होते हैं। और ये दोनों ही बातें आप लोग 12th के फर्स्ट लेसन में भी डिस्कस करके आए होंगे। जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है वहाँ पर भी ये आपके टॉपिक है। फर्स्ट एनसीईआरटी के पेज में ही लाइफ स्पान के बारे में, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पान विधि हुई है, तो वहाँ उन चीज़ों को अपन लोग डिस्कस करते हैं। तो गार्डन पी जो प्लांट है, इस गार्डन पी प्लांट की जो लाइफ स्पान है ये कैसी थी, स्मॉल। सेकंड सिलेक्शन का रीजन क्या था, ये एनुअल प्लांट था। कैसा प्लांट था, एनुअल प्लांट था। और एनुअल प्लांट है तो अपनी लाइफ साइकिल को ये 1 ईयर में कंप्लीट करेगा। और 1 ईयर को हम यहाँ कंक्लूड करके चलते हैं अप्रोक्सीमेटली 3 to 6 मंथ। तो एनुअल होने की वजह से लाइफ जो साइकिल है, लाइफ स्पान है, वो क्या है, स्मॉल है। नेक्स्ट, ये जो प्लांट था ये किस नेचर का था, हर्बेसियस नेचर का प्लांट था। हर्बेसियस प्लांट था। तो हर्बेसियस प्लांट है तो हर्बेसियस प्लांट क्या होते हैं, शॉर्ट हाइट वाले होते हैं। तो जो इसके अंदर करेक्टर्स थे, उन करेक्टर्स को इजी गोइंग अपनी नेक्ड आई से क्या कर सकता था, ऑब्जर्व कर सकता था। आने वाले चेंजेज को भी, उस प्लांट में क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं, उन चेंजेज को भी ऑब्जर्व कर सकता था। आगे यदि उसने क्रॉस पॉलिनेशन कराया है रिक्वायर्ड होने पर, तो उस वजह से भी क्या है, इसके सिग्निफिकेंस हो गया कि उस वजह से भी इन्होंने इसका सिलेक्शन करा लिया। क्योंकि अगला रीजन अपन लोग यही डिस्कस करेंगे कि इसमें नेचुरली, इस प्लांट के अंदर नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल था, सेल्फ पॉलिनेशन होता था। लेकिन यदि हम लोगों को रिक्वायर्ड है, यदि हम लोग रिक्वायरमेंट है कि नहीं हम लोगों को सेल्फ के साथ साथ इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन भी कराना है, तो क्रॉस पॉलिनेशन की कैपेसिटी भी इसके अंदर क्या थी, अवेलेबल थी। चाहें तो हम लोग इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते थे। इस वजह से भी इसका क्या हुआ, उसने चयन किया, क्योंकि नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन प्रेजेंट होता है, या इफ रिक्वायर्ड देन कंप्लीट क्रॉस पॉलिनेशन हम लोग डन करा सकते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल हो। पॉलिनेशन आपके टॉपिक भी आया है कि पॉलन ग्रेन्स का एंथर टू स्टिग्मा तक ट्रांसफर होने की जो प्रोसेस है, सेम प्लांट बॉडी पे होती है, सेम फ्लावर में होती है, या 2 प्लांट के बिटवीन होती है, उनके बेस पर इनका क्लासिफिकेशन भी देखा है आप लोगों ने। तो नेचुरली इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन था, रिक्वायरमेंट होने पर क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हैं। तो इन रीजन से भी उसने क्या किया, इस प्लांट का सिलेक्शन किया। नेक्स्ट सिलेक्शन का रीजन क्या था, किसके अंदर, इस प्लांट के अंदर मेनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे। मैनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट थे, तो उस वजह से भी उसने इसका सिलेक्शन किया। मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने इस प्लांट के अंदर अप्रोक्सीमेटली 34 टाइप्स के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व्ड किया था, लेकिन उनमें से ओनली 7 पेयर जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, उन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का ही क्या किया था, सिलेक्शन किया था। लाइक हम लोग देखते हैं कि हाइट ऑफ प्लांट फर्स्ट हो गया। सेकंड यदि अपन लोग देखें तो पोजीशन ऑफ फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर। थर्ड देखें तो कलर ऑफ
सीड कोट, और भी यदि अपन लोग देखना चाहें तो शेप ऑफ पोड। तो ऐसे डिफरेंट 7 पेयर जो करेक्टर्स थे कॉन्ट्रास्टिंग, उन कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर का ही क्या किया उसने, सिलेक्शन किया। इन 7 का ही क्यों किया, क्वेश्चन हमारे पास कभी ये माइंड में आता है। तो 7 के सिलेक्शन के पीछे रीजन क्या था कि जो 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स थे, ये 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर ओनली 4 क्रोमोसोम्स पर ही क्या थे, लोकेटेड थे, यानी प्रेजेंट थे। अपन लोग केवल 7 पेयर जो करेक्टर्स थे उनको केवल ओनली 4 क्रोमोसोम पर ही क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व। अब क्वेश्चन आता है कौन कौन से नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे। तो नंबर की बात आए तो एक तो फर्स्ट नंबर के क्रोमोसोम पर, 4th नंबर के क्रोमोसोम पे, 5th और 7 नंबर के क्रोमोसोम पर क्या थे, 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर प्रेजेंट थे। अब इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम को याद रखने के लिए बेटा हम क्या याद रख सकते हैं कि जिस तरह से 1857 की एवोल्यूशन हुई थी, उसी तरह से हम लोग क्या है 1457, 14, 14, 57 हम लोगों को इस तरह से याद रखना है। नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं कि ग्रेगर जॉन जो मेंडल है, इनसे पहले भी गार्डन पी प्लांट के ऊपर 2 साइंटिस्ट थे, एक था नाइट एंड गॉस। नाइट और गॉस दोनों साइंटिस्ट पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर चुके थे। पी प्लांट के ऊपर क्या कर चुके हैं, एक्सपेरिमेंट, लेकिन वो क्या हुए, अनसक्सेस हुए थे, वो सक्सेस नहीं हुए थे। तो सक्सेस नहीं हुए लेकिन ग्रेगर जॉन मेंडल सक्सेस हुआ, तो उसके सक्सेस होने के, मेंडल के सक्सेस होने के पीछे क्या रीजन रहे हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल के सक्सेस होने के जो रीजन्स हैं वो अपन लोग अब डिस्कस करते हैं कि क्या रीजन थे जिन रीजनों से वो सक्सेस रहा था। तो फर्स्ट रीजन तो हम लोगों के पास आया है कि इन्होंने गार्डन पी प्लांट का क्या किया है, सिलेक्शन किया था, इस वजह से ये सक्सेस रहे हैं। यदि इसका सिलेक्शन नहीं करते थे तो हो सकता है इम्पॉसिबल था कि वो हो सकता है सक्सेस नहीं हो सिलेक्शन की वजह से। सेकंड रीजन रहा है कि इनकी जो सोच थी, थिंक थी, वो किस नेचर की थी, फिलोसोफर थी। ये क्या थे, फिलोसोफर थे। तो फिलोसोफर थे तो एडवांस सोच रखते थे, तो उस वजह से भी इसकी सक्सेस होने का रीजन रहा है। इनकी मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन थी, मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस थी वो भी थी, क्या थी, स्ट्रॉन्ग थी। तो ये भी एक रीजन रहा है। अगला रीजन क्या रहा है कि ये जो अर्लियर साइंटिस्ट थे, इनसे पहले वाले जो कई साइंटिस्ट थे जिन्होंने जेनेटिक्स के ऊपर या कई प्लांटों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, सी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, तो सक्सेस हुए हैं या अनसक्सेस हुए हैं। तो उनकी इस बात को भी उसने ऑब्जर्व किया था, ऑब्जर्वेशन। उन्होंने उनके सक्सेस और अनसक्सेस होने के रीजन को क्या किया, ऑब्जर्व किया। तो इन कई कारणों से, कई रीजन से वो क्या है, सक्सेस हुए थे। तो ये अपन लोगों ने देखे हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल के सक्सेस होने के क्या क्या रीजन रहे हैं। तो आज के इस क्लास के अंदर अपन लोगों ने बेटा ग्रेगर जॉन जो मेंडल है, उस मेंडल ने गार्डन पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया, तो उसके सिलेक्शन के बारे में देखा कि किन किन रीजन से किया, सक्सेस वो हुए, क्यों हुए, भाई क्या रीजन रहे हैं जिन वजह से वो क्या है अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास में अपन लोग इससे आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।